हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आती है उसके लिए पहले से ही माफ़ी, सो माफ़ कीजिएगा। और सिट्विन के साथ काम कीजिएगा। सो एंजल विंग्स के साथ काम कीजिएगा। कुछ लोगों के पास पायराइट है, तो पायराइट विथ एंजल विंग्स आपके लिए बहुत अच्छा है। तो साथ में काम कीजिएगा। और अभी मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है फॉर अ ग्रेटर पर्पस, तो उसमें से आप एक हैं, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप कहीं ना कहीं इवल आई को डिस्ट्रॉय करने वाले में से एक है। तो और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव फैलाने वाले हैं। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ काम भी कर रहे हैं और आपको हर बुरे सपने से बचा रहे हैं। और हर स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी दिक्कतें आती हैं उससे भी बचा रहे हैं। और आशीर्वाद हमेशा भगवान का जो है आपके बैक पे बना हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैक से प्रॉब्लम है तो वो हील हो गया है, तो मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे अभी भगवान का हाथ है, तो एंजल्स का भी हाथ है, तो यहाँ पे और साथ भी है। तो इस वजह से आपका बैक पेन जो है वो ख़त्म हो गया है। सो शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन बोलना मत भूलिएगा। दिल से ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। और अगर आप महालक्ष्मी को मानते हैं या लक्ष्मी माता को मानते हैं या अष्ट लक्ष्मी माता को मानते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। स्वास्तिक यहाँ पे आ रहा है, तो स्वास्तिक से रिलेटेड जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आपको करना है। और कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति या सिद्ध व्यक्ति जो आपके साथ है उनका आप सुन सकते हैं। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके अलावा आप वहाँ पे हेल्प नहीं लीजिएगा। सिर्फ धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ और, अगर आपको बांसुरी बनाना आता है और या बजाना आता है, तो उससे भी आपको धन लाभ होगा। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी लाइफ में धन को, मोर के पंख को, धन को और बांसुरी को ऐड करना है। त्रिनेत्र दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है आपके थर्ड आई का इस्तेमाल कीजिए, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। और आपकी जो थर्ड आई है बहुत क्लियर पिक्चर देती है, और आपको हर चीज़ से, हर दुख से बचाती है। तो आपको हर चीज़ में प्लेस को डिसाइड करने में हेल्प करती है। तो आपको डेफ़िनेटली उसकी सुननी चाहिए, थर्ड आई की विज़न जो आता है आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को ढूँढते रहते हैं और आप उनसे डिस्टेंस करते रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी थर्ड आई की सुननी है, वो विज़न पे भरोसा रखना है। यही इंट्यूशन होता है, यही हार्ट वॉइस कह सकते हो, बट गट फीलिंग कहूँ, ये होता है। तो डेफ़िनेटली आपको आपकी थर्ड आई इंट्यूशन की सुननी ही है, क्योंकि बहुत मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर देंगे अगर आप सुनते हैं। विज़न आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको सुनना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। आवाज़ भी आती है, तो डेफ़िनेटली सुनना चाहिए। उम, अभी मंत्र मंत्र आ रहा था, मृत्युंजय महामंत्र, तो वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डर लगता है तो। मैं कोई सा मंत्र एकदम से आया, मृत्युंजय कुछ मृत्युंजय करके मंत्र है। आप महामंत्र आया, मृत्युंजय महामंत्र, उसको पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए हेल्प करेगा। 51%, 51 रुपये चढ़ा देना आप, ये वर्क करेगा ही करेगा।
सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। तो कार्ड आए, डेफिनेटली आपकी मेहनत आपके बैक को स्वस्थ बना रही है। एंजल्स की आवाज़ है बट थोड़ी सी कर्कश है। देयर इज़ समथिंग। आपके पेन की एंडिंग हो गई है। सो आपके हाथ का ख्याल रखिए और जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। अगर मैं कहूँ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करें इस वजह से बैक पेन है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेहनत कीजिए। और डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन गोल्डन चीज़ें दिख रही हैं मुझे। गोल्डन पेंटिकल्स, गोल्डन कलर, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सब गोल्डन गोल्डन आपके लिए आ रहा है और आपके लिए एक रास्ता भी तय किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी बैकग्राउंड से ना, ऐसी डिस्टरबेंस वाली जो एनर्जी है वो आ रही है। अभी शायद मे बी आपको मैंने जो महामृत्युंजय मंत्र वाले जो जो भी अ, जिनके लिए भी है, तो बैकग्राउंड से ना अजीब सी फीलिंग आती होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो सेज लीजिएगा, एनर्जी को कट कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि और उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको सिर्फ बुरा फील करवाते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हम हैं, कैसे आगे बढ़ पाओगे, काइंड ऑफ ब्ला 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 ब्ला। मुझे 646 दिखा, डेफिनेटली तो आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं। आपके लिए बहुत क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है। आप क्वीन ऑफ कप्स किंग क्वीन बनने के लिए हैं यहाँ पे। स्टोन के साथ काम कीजिए, चिकने स्टोन जो होते हैं ना, अगर आप स्पा पे जाते होंगे तो स्पा के स्टोन जो होते हैं वो वाले यूज़ कर सकते हैं, चिकने स्टोन, या फिर आपके पास चिकने स्टोन है तो डेफ़िनेटली वो जो ऊर्जा है वो अपने आप गायब हो जाएगी। एंजल्स उनके साथ रहते हैं चिकने स्टोन के साथ, तो डेफ़िनेटली आप काम आप हटा देते हैं। एंजल्स जो हैं वो स्टोन के साथ रहते हैं और वो जो वैसी एनर्जीज़ को वो हटा देते हैं। मे बी हाथ लेफ्ट हैंड में है आपके। बैकग्राउंड की वॉइस मत सुनिएगा, वो आपको सिर्फ लैकिंग प्रदान कर रहे हैं और कुछ नहीं। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फोकस, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, लेफ्ट आउट फील करवाना, काइंड ऑफ चीज़ें आपको फील करवाई जा रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो बैकग्राउंड में वॉइस है उसकी मत सुनिए। आपके पास हाथी है तो हाथी रखिए, कोई भी जानवर की स्टैचू है, गेंडा, गेंडा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में पता नहीं मुझे, वो है तो वो रखिए, हाथी रखिए, बेबी 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 एलिफेंट रखिए, डायमंड रखिए, गोल्डन डायमंड रखिए, तो वो हेल्प करेंगे। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको रिस्क लेने के लिए यहाँ पे रिस्क लेने के लिए मदद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा और डिवाइन से कनेक्शन आपका मजबूत करेगा। डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेके आएगा अगर आप ऐसा करते हैं। मतलब ये हाथी हो गया, बेबी एलिफेंट हो गया, पिग आया, यहाँ पे पिगी बैंक होगा आपका रखा है तो उसको यूज़ कीजिए, उसमें सिक्के डालिए और वो हेल्प करेगा। पैसों की खनखनाहट ऐसी आती रहेगी ना, पैसे डालते रहेंगे तो वो आपकी लाइफ में ये जो लैक ऑफ मनी वाली चीज़ है ना वो दूर कर देगा और आपको मूव ऑन करवाएगा। और आपकी लाइफ में नए नए प्रोजेक्ट आते चले जाएंगे जो भले ही छोटे होंगे लेकिन बहुत ट्रस्टवर्दी और सेहतमंद होंगे, स्थायी होंगे। आप उसको बाद में बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करके बड़ा करने की यहाँ पे एनर्जी है। कॉन्फिडेंस रखिए, आप में सारी खूबियाँ हैं। घड़े की आवाज़ आई मुझे, घड़े से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। खजाना घड़े में रखा जाता था, पुराना खजाना आपको मिल सकता है। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है यहाँ पे।
तो डेफ़िनेटली आपको आपके पूर्वजों का खजाना घड़े में रखा होगा तो वो मिल सकता है, आप ढूँढ रहे होंगे तो। या फिर आपको पता है घड़े में खजाना का मतलब क्या होता है, या अगर फ्रेज़ या इडियम या मुहावरा होगा तो। सबके लिए अलग-अलग मैसेज है, जिससे भी जो मैसेज रेज़ोनेट करता है वो लीजिएगा, बाकी चीज़ों को हटा दीजिएगा। कुछ लोग बोले घड़े में और कुछ भी होता है, तो उसके लिए निराश नहीं होने का और जो है उसमें खुश हो जाने का। मे बी आप मज़े में ऐसा बात करते हैं होंगे। तो वो जो खुशी है उसको साथ में रखिए, क्योंकि बिग चेंज आता है आपकी लाइफ़ में, लेके आता है और नई अपॉर्च्युनिटी, छोटे से बड़े बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती जाती है। डेफ़िनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में कराने में बहुत मदद करता है। तो बिग कन्फर्मेशन है यहाँ पे, खुश रहने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स हो गए, डिवाइन हो गए, या फिर आपकी खुद की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है तो आपको ये बताया जा रहा है खुश रहिए। और डिवाइन ऑफ फॉर्च्यून कोई कहता है तो डेफ़िनेटली वो आपके फ़ेवर में आ रहा है। बिग खुशी, बिग सनशाइन, बिग सन, सब चीज़ें, बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी जो आप चाहते हो, और गोल्डन लीफ, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। हाँ, स्टीलिंग यहाँ पे कुछ स्टील हो गया था, कुछ लोगों का फेथ रखिए मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। झंडा दिखा रहा है, मंदिर दिखा रहा है, आप कहीं गए थे वहीं छोड़ आए होंगे मंदिर जैसे जगह पे। लेकिन मंदिर घर 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 भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, वो बुद्धा बुद्ध बुद्धा जैसी जगह, मतलब बुद्धा जैसी जगह नहीं, सॉरी, बुद्धा का जो मंदिर होता है वो हट जैसा, घर जैसा, अगर आप वहाँ गए थे तो वहाँ छूट गया है। स्टील हो गया है ऐसा कह रहे हैं, झूठ चोरी हो गया है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि वहाँ पे छूट गया है। फेथ रखिए, अगर आप पास में रहते हैं तो डेफ़िनेटली मिल जाएगा। गुरु, आपके गुरु किसी को पूछते हैं तो वो बता देंगे कि कहाँ पे सही जगह कहाँ पर है। गुरु जी आ गए यहाँ पे। कोई गुरु जी हैं, वो लोगों को इनलाइटन करते रहते हैं, रोशनी से कनेक्ट करवाते रहते हैं, भटकों को रास्ता दिखाते रहते हैं। तो वो अगर आप जानते हैं ऐसे किसी गुरु को तो उनसे पूछिए, एग्जैक्ट जगह बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि डेविल से बचें तो उनसे मदद ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसी एनर्जी को कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिएगा, लेकिन वो अगर आप जेन्यून हैं तो डेफ़िनेटली हटा देंगे। अगर आप उनको परेशान करने जाएंगे तो नहीं हटाएंगे। बिग दरवाज़ा बंद हो गया काइंड ऑफ चीज़ें। एक मैसेज आया, पता नहीं, मैं ज्ञान बांटती रहती हूँ, मेरा थोड़ा सा मेरे साथ है ऐसा। अ, बुरा लगे तो माफ़ी मांग रही हूँ, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा। पवित्र ऊर्जाओं के साथ कभी भी धोखा मत कीजिएगा, वो नुकसान ही करता है। मुझे कोई घूर के देख रहा है तो इट्स ओके, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। कोई आ रहा है, जिन जो भी गुस्सा करते हैं ऐसी चीज़ों से, ज्ञान की बातों से, तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। स्वॉर्ड दिखा मुझे, पहली बात स्वॉर्ड दिखा, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो कोई आ रहा है। अच्छे वे में लेना है अच्छे वे में लीजिए, बुरे वे में लेना है बुरे वे में लीजिए, टोटली अप टू यू है। क्योंकि आप शायद, आई एम द राइडर ऑफ द हॉर्स काइंड ऑफ पर्सन you are. So just celebrate yourself, get together with your friends.
टू ऑफ कप्स आ रहा है। कुछ लोगों के सोलमेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। अ, जो भी सोलमेट वाला पर्सन है या पर्सन है पर्सन है या पर्सन है, फीमेल भी हो सकती है, मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी हो सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस पे काबू रखिए और जो चीज़ जहाँ पे है जैसी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। सही टाइम पे सही जगह से सही तरीके से वो चीज़ें हैपन हो जाएंगी। टावर है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट है। मे बी जिनको बुरा लगता है, कन्फर्मेशन है यहाँ पे, जो इमोशनल हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों में, उनके लिए टावर मोमेंट है। डिवाइन इंटरवेंशन है। डेफिनेटली आपको इस तरीके की आदत से बाहर निकाला जा रहा है। मे बी आप भगने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, इधर इधर उधर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो या ऐसी चीज़ों जब भी आती हैं तो नज़र हटाते हैं। जब सच्चाई सामने आती है, काइंड ऑफ जो भी है, आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जा रहा है, आपको खतरों के खिलाड़ी बनाया जा रहा है, आपको मस्कुलाइन एनर्जी, आपको कुछ पाने के लिए धक्का दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर बिलीव करने के लिए धक्का दिया जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। क्यों गुस्से में हो, ऐसा मुझे कार्ड से आया। क्यों गुस्से में हो भाई, काइंड ऑफ ऊर्जा है यहाँ पे। अगर आप गुस्से में होते हैं और यहाँ इधर उधर देखते रहते हैं, आप किंग की ऊर्जा हो, आपको गुस्सा सूट नहीं करता है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। गुस्सा करते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, अपने काम को बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कोई आपका वेट कर रहा है और आपको किसी को लव ऑफ़र करना है, तो वहाँ गुस्से पे काम नहीं चलेगा। या बहुत सारी चेयर्स की आवाज़ आई, जगलिंग कर रहे हैं, जगल मत कीजिए। 2 बार आया, मूव ऑन होइए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी वेट कर रही हैं। दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइफ, लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ।